टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन वुमेन हॉकी टीम की खिलाड़ी रही वंदना कटारिया के घर के सामने सिर्फ इसलिए पटाखे फोड़े गए और जाति सूचक गालियां दी गई क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि टीम में दलित खिलाड़ी होने के कारण हॉकी टीम ओलंपिक्स मेडल नहीं जीत पाई। आज के टाइम पे जहां विश्व के सारे देश एआई टूल्स और नई टेक्नोलॉजी के पीछे चल रहे हैं, वहीं हमारे देश में आज भी जातिगत भेदभाव जैसी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी हमारे देश में डेली कोई खबर आ ही जाती है जातिगत भेदभाव की। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि जाति का ओरिजिन कब से है। तकरीबन 1500 से 500 BC पहले लोगों को वर्ग के बेसिस पे बांटा जाता था। जैसे एजुकेशन का काम करने वाले को ब्राह्मण, रूल और सिक्योरिटी का काम करने वाले को क्षत्रिय, बिजनेस का काम करने वाले को वैश्य और सेवा का काम करने वाले को शूद्र कहा गया। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये सारे टैक्स लोगों को वर्ग के बेसिस पर मिले थे, न कि बाई बर्थ। पर आगे चलकर यही सारी चीजें जाति का रूप ले लेती हैं। पुराने समय में छोटी जाति के कहे जाने वाले लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का ज़्यादा सामना किया है। कभी उनके गले में मटका तो कभी कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि उनका थूक और उनके पद चिन्हों के निशान कहीं ज़मीन पर न रह जाएं। आगे चलकर कॉलोनियल रूल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जातिगत जनगणना कराई, जिसमें जाति की पहचान और कठोर हो गई। उस समय के समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किए, जिससे लोगों में थोड़ी जागरूकता आई। देश की आज़ादी के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल माना गया और इसको रोकने के लिए आर्टिकल 15 बनाया गया, जिसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव कानूनन अपराध है। लेकिन आज ये सारे कानून सिर्फ पेपर पर ही दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जैसे इस न्यूज़ रिपोर्ट को ही देख लीजिए। 17 जनवरी 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के PhD स्कॉलर रोहित वर्बुला ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद कई छात्र संगठनों ने इंस्टीट्यूशनल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाया। इसके लिए बाद में केस पर जांच भी बिठाई गई। तो ऐसे में क्वेश्चन ये है कि जहां सिखाया ही जाता है कि सारे लोग एक बराबर हैं, वहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये अकेला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो सामने आते हैं। अब जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम में छपे इस रिपोर्ट को ही देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें पेशेंट के प्रति न सिर्फ इंसेंसिटिविटी दिखाई दी बल्कि कंप्लेंट में जातिगत भेदभाव का भी आरोप लगा। तो सवाल ये है कि एक व्यक्ति के जाति की अहमियत उसके जान से ज़्यादा है। ये सिर्फ कॉलेज और हॉस्पिटल के केस नहीं है, ऐसे तमाम केस अभी आगे देखने को मिलेंगे। जैसे अब इस केस को ही देख लीजिए। हमारे देश में जहां ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स को सुप्रीम पावर माना जाता है, वहीं इस IPS ऑफिसर के सुसाइड ने पूरे देश में सनसनीखेज मचा दी थी। हरियाणा के सीनियर IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने सुसाइड से पहले अपने नोट्स में कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट का जिक्र किया था। उनके मौत के बाद उनकी पत्नी, जो कि खुद एक IAS ऑफिसर हैं, वो सामने आई और सिस्टम के खिलाफ खड़ी हुई। आप जरा सोच के देखिए, एक IAS ऑफिसर जिसके हाथ में पूरे जिले की कमांड होती है, वो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से बच नहीं पाया। जब जातिगत भेदभाव इतने लोगों के साथ हो ही गया, तो ऐसे में पॉलिटिशियन कैसे इससे बच सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी कई बार आरोप लगाया है कि उनके साथ भी जातिगत भेदभाव होते आए हैं। इंडिया जैसे बड़े देश में जहां CM, MP, MLA कास्ट हैरेसमेंट से बच नहीं सके, तो सोचिए कि आम लोगों का क्या हाल होता होगा। हमारे देश को ज़रूरत है अच्छे एजुकेशन की, अवेयर सोसाइटी की, जो इन सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सके और देश को डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।